नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, किसी आईएएस व्यक्ति के बारे में सुनकर या देखकर आपके मन में सर्वप्रथम क्या ख्याल आएगा? मेरे हिसाब से आपके मन में ख्याल आएगा कि एक शिक्षित व्यक्ति, एक संवेदनाओं से युक्त व्यक्ति और भारत के एक उच्च पद पर बैठा हुआ संवेदनशील और अपनी रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति, आपके मन में यही ख्याल आएगा। लेकिन कल से एक वीडियो वायरल हो रहा है। बिहार पटना में एक आईएएस अधिकारी हैं, हरजीत कौर बमारा। उनका एक ये महिला आईएएस सीनियर अधिकारी हैं, इनका एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। मैंने भी इसको कल देखा था तो बड़ा अजीब लगा और मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में मेरे को एक वीडियो बनानी चाहिए, अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। तो खबर कुछ इस तरह की थी कि बिहार का एक जो नगर निगम है और महिला और नगर निगम, उन्होंने यूनिसेफ जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है उसके साथ मिलकर के एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बिहार के जो सरकारी स्कूल हैं उनसे छात्राएं, उनसे जो विद्यार्थी हैं, बच्चियां हैं, उनको भी बुलाया गया। ये जो कार्यक्रम था, इसका टॉपिक था समृद्ध बेटी सशक्त बिहार। तो ये बच्चियों के लिए एक कार्यशाला थी कि किस तरह से सशक्त बेटी यानी बच्चियों को और जो महिला सशक्तिकरण है उसको सशक्त करके बिहार को समृद्ध बनाया जाए। तो इसी कार्यशाला में एक छात्रा ने, एक बच्ची ने, जो ये हरजीत कौर जो आईएएस अधिकारी हैं, जो एमडी हैं इस आयोग की, महिला और इस निगम आयोग की जो एमडी हैं, उनसे एक छात्रा ने सवाल किया कि मैडम, जैसे जो सरकारें होती हैं वो तमाम तरह की हमारे लिए फ्री की योजनाएं देती हैं, जैसे छात्रवृत्ति, कपड़ा आदि, तो क्यों ना गरीब जो छात्रा हैं उनके लिए 20-30 रुपए में सैनिटरी जो पैड जो महिलाओं के लिए जो मासिक धर्म चक्र के लिए आवश्यक होता है तो उसके लिए उपलब्ध कराया जाए। तो इसको लेकर इन जो महिला आईएएस अधिकारी हैं, इन्होंने बहुत ही असंवेदनशील सा और नकारात्मक रूप से जवाब दिया। इन्होंने कहा कि इस तरह से तो आप आज सैनिटरी पैड मांग रही हैं, कल आप जीन्स टी शर्ट मांगने लग जाएंगी और परसों फिर आप नए नए जूते मांगेंगी। और इन्होंने इसकी सारी सीमाएं हद तोड़ के यहाँ तक पहुँच गई कि आपकी जब शादी होगी तो उसके बाद आप निरोधक और कंडोम आदि भी मांगने लग जाएंगी। तो पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि ये किस तरह का रुतबा है और किस तरह का ये नज़रिया है। कोई इतनी नकारात्मक टिप्पणी किस प्रकार से कर सकता है? तो सर्वप्रथम तो हम बिहार सरकार से, वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं और इस विभाग के जो मंत्रीगण हैं, उनका ये ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि भाई आप इस मुद्दे को देखिए। आपका जो स्लोगन है वो तो ये है कि सशक्त बेटी समृद्ध बिहार, लेकिन जब बेटी एक सवाल कर रही है, बेटी जब अपनी एक समस्या को बता रही है, तो किस प्रकार से आप का जवाब दे रहे हैं। तो मैं आपको इससे संबंधित जो वार्तालाप है उसका एक वीडियो भी सुनवाना चाहूंगा। आप पहले उस वीडियो को सुने। हम मैम, जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये विस्फोट ही दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को क्यों नहीं कर सकते? और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की मैम, जो सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार है उसके लिए छोड़ो, जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम, हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों जाए? तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब साथियों, जैसा आपने जो वीडियो देखा होगा तो आपने उसमें सुना होगा कि वो किस तरह से कह रही हैं महिला अधिकारी कि आप सरकार से उम्मीद ही क्यों कर रहे हो, और वो यहाँ तक पहुँच जाती हैं कि आप क्या पाकिस्तान बनाना चाहते हो, पाकिस्तान चले जाओ, और आप क्यों वोट करते हो।
इतना असंवेदनशील कोई इतना बड़े पद पर बैठा हुआ अधिकारी कैसे हो सकता है? वो भी एक महिला, किसी दूसरी महिला, एक बच्ची की बात को सुनकर इस तरह का रवैया कैसे अपना सकती है? तो पहली चीज तो उनसे एक सवाल ये है कि आप जैसे कह रही हैं कि अपने आप में आप शक्तिशाली बनो, सरकार से उम्मीद ही क्यों कर रहे हो, तो क्या सरकारें और आप बोल रही हो कि वोट क्यों करते हो? क्या आप वोट इस तरह की चीज़ों के लिए करते हो, क्या सुविधाओं के लिए करते हैं? तो आप बताइए ना, लोग वोट किस लिए करते हैं? लोग इसीलिए तो वोट कर रहे हैं कि सरकार उनका ख्याल रखे, उनके सुख दुख में उनके साथ खड़ी हो, और जो मूलभूत समस्याएं या फिर जो मूलभूत आवश्यकता हैं वो लोगों तक कम से कम सरकार पहुंचाए। तो आप क्या ये उम्मीद कर रही हैं कि सारे लोग अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला की तरह काम करें? भाई ये आपने ये टॉपिक ही क्यों रखा? आपने इसीलिए ही रखा ना कि सशक्त बेटी समृद्ध बिहार। आप क्या टाटा बिरला को सशक्त बनाना चाह रहे हो? आप सशक्त उसी को तो बनाओगे जो कमजोर है, जो दलित है, पिछड़ा है और जो हाशिए पर रह गया है। आप उसी को सशक्त बनाने की बात कर रहे हो ना, आप उसी बेटी को सशक्त बनाने की बात कर रही हो ना। तो और फिर जब बेटी उस सशक्तिकरण के लिए सरकार से कुछ चाह रही है या सरकार को वो समस्या को बता रही है, तो आपका इस तरह का नजरिया कि आप पाकिस्तान चले जाओ या फिर आप ये कह रहे हो कि आप वोट क्यों कर रहे हो, तो कुल मिलाकर के ये समझ नहीं आ रहा कि किस प्रकार से ये अधिकारियों की एक जो मेंटलिटी, जो कॉलोनियल मेंटलिटी अभी भी बनी हुई है, उससे हमको बाहर आना पड़ेगा। ये कोई व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। आज इन आईएएस अधिकारी ने ये बात कही, बहुत तरह के ऐसे वीडियो आते रहते हैं, लेकिन हमें ये जरूर समझना होगा कि ऊंचे पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। और खासकर आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय लेवल पर हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजनाएं चला रहे हैं, और विभिन्न सरकारें चाहे किसी भी पार्टी की हों, वो सारी सरकारें भी बच्चियों के लिए तमाम तरह का काम कर रहे हैं। और एक बच्ची जब अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए आपसे बात कर रही है, तो आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हो कि आपको क्या कंडोम चाहिए, निरोधक चाहिए, ये किस प्रकार का व्यवहार है? और साथ ही साथ आप बच्चियों के साथ, जब दूसरी एक बच्ची ने सवाल किया कि मैडम जो हमारा स्कूल है वहां पर जो शौचालय है वो एक ही शौचालय है, और अक्सर जब बेटियां शौचालय में जाती हैं तो कभी लड़के भी उधर से आ जाते हैं, तो हमारी वो व्यवस्था की जाए। तो मैडम कह रही हैं कि आपके घर में भी तो एक ही शौचालय होगा, उसको पुरुष भी यूज करते हैं, उसको महिलाएं भी यूज करती हैं। मैडम आपको समझना चाहिए कि वो जो बेटी बात कर रही है वो पब्लिक प्लेस की बात कर रही है, वो एक विद्यालय की बात कर रही है। वहां पर उसको नहीं पता है कि वहां पर जो पढ़ने वाले जो छात्र आ रहे हैं, जो लड़के हैं, वो किस मेंटलिटी के हैं। उसमें बहुत सारे अच्छे भी होंगे लेकिन कोई खराब भी हो सकता है। कभी दुर्व्यवहार अगर बच्ची के साथ हो गया तो उसके साथ क्या होगा? आप क्या कह रहे हो? एक ओर तो स्वच्छता का अभियान चल रहा है, घर घर में शौचालय बनाए जा रहे हैं, और दूसरी ओर आप कह रहे हो कि एक ही शौचालय यूज कर लो। आप सरकार से ये डिमांड क्यों कर रहे हो? तो कुल मिलाकर के ये इस तरह की जो मेंटलिटी है, हमारा जो आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो यही उद्देश्य है कि ये जो आईएएस अधिकारी हैं और इनके साथ अन्य भी जो इस तरह का रुतबा अपनाते हैं, पूछना जरूर चाहिए कि आप इतना असंवेदनशील कैसे जवाब दे सकते हो? आपने ये जवाब क्यों दिया? जब एक छात्रा के लिए, छात्राओं के लिए आप कार्यशाला का आयोजन कर रहे हो और वो अपनी समस्याएं बता रही हैं, तो आप उन पर प्रहार कर रहे हो, उनकी मेंटलिटी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तो इस तरह से जो ये बिहार का मामला आया है, इसमें बिहार की सरकार को, वहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को ये जरूर पूछना चाहिए, ये सवाल करना चाहिए कि ये इस सारे के सारे संज्ञान को लेकर के कि ये घटना क्यों हुई, और जवाबदेही तय होनी चाहिए, अवश्य तय होनी चाहिए। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि ये आवाज़ पहुंचे और ये घटनाक्रम क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेज आ रहे थे, मेरे परिचित लोगों के भी, कि इसको लेकर के आप बताइए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और इसके लिए सरकारों को क्या करना चाहिए। तो यही हमारा आज के वीडियो बनाने का मकसद था। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।